जी। अमित जी। राधे राधे जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपने बोला है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाब भी आप दे चुके हैं, इसलिए डर कम लगता है। आप इन्हें बोला है कि अभी कृपा की हवा चली है, जिसको लाभ उठाना है उठा लो, जिसको मेरी बात पकड़नी है पकड़ लो, जिसको सौदा पक्का करना है कर लो। हमने आपकी बात पकड़ी और सौदा पक्का करने जा रहे हैं महाराज जी। बट हाँ, तो संशय भी नहीं रह जाएगा कल्याण में। बस पकड़ लो, अभी तक गलती करते रहे, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। तो आज से नया जन्म मानो, आज से भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो। विषय सेवन भी धर्म पूर्वक करने का आदेश है। धर्म पूर्वक विषय सेवन करो, माता पिता परिवार समाज जो मिले, जहां अधिकार जैसा वैसे सेवा करो, अभी आनंद आ जाएगा। जो हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए केवल तो पाप कर्म बनता है, और जब हम भगवान की आराधना के लिए सबको सुख देने की भावना, तो उससे मंगल हो जाता है। वही कर्म बंधन कारक हो जाता है जब हम अपने सुख के लिए चाहते हैं, वही कर्म जब दूसरे के लिए करते हैं तो मोक्षदायी हो जाता है। बस ये समझ, एक आदमी बहुत लोगों की हत्या करता था, चोरी करता और उसको मार दे, उसको मारने में बहुत सुख मिल, निर्दयी प्रकृति के होते ना, तो उनको तलछाने में मारने में अच्छा लगता है। तो एक संत भगवान जा रहे थे, तो उनसे भी वही व्यवहार, वो तप के सामर्थ्यशाली थे। उससे रोका, बेटा ये क्यों करते हो तुम? तो उसने कहा, मेरा बचपन से स्वभाव है, चोरी करना, छीनना, मारना मेरी आदत बन गई है, मुझे अच्छा लगता है। तुमका एक पाप कर्म है और इससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो संत दर से पाप नष्ट होते हैं। संभाषण किया तो और पाप नष्ट हुए। वो हाथ जोड़ लिया, उसने कहा, महाराज बहुतों की हत्या की, बहुत चोरी की, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? बोले, उद्धार तो हो जाएगा यदि हम तुम्हें शिष्य बना लें, पर हम तुम्हें शिष्य तब बनाएंगे जब तुम पहले तीर्थों का अवगाहन करो। भारत के तीर्थों का, अमुक अमुक तीर्थों में जाओ, स्नान करो, फिर पवित्र होकर आना, तब मैं। तो उनका, गुरु जी हम कब जानेंगे कि पवित्र हो गए? तो एक लकड़ी दी इतनी बड़ी सूखी, और कहा, जब तुम पवित्र हो जाओगे तीर्थों के अवगाहन आदि से, तो ये हरी हो जाएगी। जब हरी हो जाए वहीं से लौट आना, हम आपको दीक्षा दे देंगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। वो गया, 10-20 किलोमीटर चलने के बाद एक पेड़ जंगल में बहुत बड़ा बट वृक्ष था, तो सोचा रात्रि यहाँ गुजार लें। तो संध्या का समय वहीं आराम से लेट गया कि अब सुबह तीर्थ जाएंगे। तो उसमें 4 चोर चढ़े हुए थे, जो समीप के गांव में रात्रि में आग लगाने वाले थे चारों तरफ से। वो प्लानिंगे कर रहे थे कि तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ, कोई निकलने न पाए, जो निकले उसे ऐसे मारा जाए, पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। उसने विचार किया, तीर्थ तो जा ही रहे, मारने का तो हैबिट, उसकी अभ्यास था ही मारने का। तो उसने आज इतनों को मारा, 4 को और मार देते हैं, पूरा गांव बच जाएगा। नहीं, पूरी रात्रि में सोते समय पूरे गांव को मारेंगे चारों। तो कहा, ए भाई, अब बड़ा बट वृक्ष तो देख नहीं पाए थे कि नीचे वो बैठा है। बोले, तुम जिस वार्ता को कर रहे हो, तुम अभी विद्यार्थी हो, उसके हम टीचर हैं, गुरु हैं तुम्हारे, उतरो, हम प्लानिंग तुम्हें बताते हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। वो देखा तो रूप उसका ऐसे दिखाई दे रहा था, भयानक रूप, और बलवान था ही। तो अब उतरेंगे तो एक ही एक ना, बड़ा वृक्ष था, जो उतरता उसी को मार देता। चारों को मार डाला। सोचा अब यहाँ हत्या कर दिया, यहाँ काहे को रुकेंगे, आगे रुकेंगे कहीं। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था जहां से हरी हो जाए वहां से वापस आ जाला। गुरुजी के पास लौट गए। गुरुजी ने कहा कि हम जिस कुटिया में थे, वह हम जानते थे कि तुम तीर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा निकृष्ट है। उनका, गुरुजी मैं वापस इसीलिए नहीं आया, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। तो हम तो अभी कोई तीर्थ ही नहीं गए, लकड़ी हरी हो गई। बोले, कैसे? बोले, हम कोई पुण्य नहीं किया, 4 को और मार के आए हैं। तब उन्होंने बताया पूरी कथा। तो उनका, देखो बेटा, अभी तक तुम अपने स्वार्थ के लिए मारते थे तो पाप हुआ, आज पूरे गांव को, पशु पक्षी कितने लोग, सबको आग लगाते चारों तरफ से, पूरा गांव जलता,
पूरे गांव की रक्षा के लिए तुमने 4 को मार दिया तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो देखा, कर्म वही है, हत्या ही की, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए की, वो उनके लिए मंगलमय हो गया। अपने सुख के लिए करता था वो पाप हो गया। तो अपने सुख के लिए करने वाले से पाप बनते, और जब हम वही माता पिता परिवार समाज के सुख की भावना करते तो वही पुण्य बन जाता है। कर्म वही और पुण्य बन जाता है। जैसे हम दूसरे का धन छीन रहे हैं, दूसरे के साथ अपवित्र व्यवहार कर रहे हैं, तो हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं ना। और जब हम मेहनत करके अपना धन दूसरों के सुख में लगाने लगे तो वही हम महान पुरुष बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, पर गलती का सुधार करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। अभी तो आपकी नई अवस्था है, आप बहुत अच्छे बन सकते हो, तो आप अच्छे बनो। ठीक।